नाज़रीन देखें माशाल्लाह शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल बेहतरीन ब्राउन हुए हैं। इंशाल्लाह इस तरीके से आप पकाएंगे तो टूटेंगे भी नहीं। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इंशाल्लाह इसको आप लोग पसंद करेंगे। और इंशाल्लाह और दूसरी बात यह नाज़रीन कि इस पर जो इसका जो ख़र्चा है वो बहुत कम है। ये मेरा ख़्याल में 10 रुपये या 11 रुपये का एक पीस पड़ जाता है घर में। तो आपकी तसल्ली भी होती है कि मैंने अच्छी चीज़ बनाई है, साफ़ सुथरी बनाई है, मिलावट से पाक चीज़ बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, और आपके बच्चों को मज़ा भी आएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज हम इंशाल्लाह शामी कबाब बनाएंगे, इंशाल्लाह वो भी अपने अंदाज से। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है, सबसे पहले दाल चन्ना है। इसको हमने 3 घंटे पहले से पानी में भगोया हुआ था। इसको आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके, वो बेहतरीन जो दाल चन्ना है वही आप इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसको नाज़रीन बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करें, इसमें कोई कंकर वगैरह नहीं होना चाहिए। ये जो नाज़रीन पतीले में हम ये डाल देंगे। ठीक है, दाल चन्ना इसमें चला गया है। इसके अलावा नाज़रीन इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम दाल चन्ना है तो 200 ग्राम हम गोश्त लेंगे। और ये चिकन का गोश्त है नाज़रीन। इसमें आप हड्डी के बगैर गोश्त ले तो बहुत बेहतर है। अगर हड्डी भी साथ में है तो कोई मसला नहीं है, उसको हम फिर बाद में निकाल लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो चीज़ें जो मसाले इसमें जाएंगे वो जनाब है 1 चमचा सुर मिर्च, एक चमचा हल्दी है, 1 तेज़पात है, 1 चमचा नमक है, 1 फूल बादियान है, चंद पीसेस दालचीनी के है, 1 बड़ी इलायची है, आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा है और 4 लौंग पीसेस हैं। नाज़रीन इसको आप नोट कर ले, यही मसाले इसमें जाएंगे सब के सब। ठीक है, अब नाज़रीन इसमें हम 1 चम्मच ये पेस्ट है अदरक लहसुन पेस्ट। मेरा मिजाज है, मैं ज़्यादा इसको पेस्ट नहीं करता, तो आप इसको इसी तरह वो कर दें बिल्कुल। इसके अलावा इसमें 1 अदद प्याज जाएगा इंशाल्लाह, और 6-7 अदद इसमें सब्ज़ मिर्च। ठीक है, आप अपने पसंद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें 10 मिर्चें भी डाल सकते हैं और इसमें 2 मिर्चें भी डाल सकते हैं इंशाल्लाह। अब इसको हम जो है इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे। नाज़रीन इसको हम डांप देंगे। ठीक है, इसके पीछे हम चूल्हा लगा लेते हैं और नाज़रीन इसको इंशाल्लाह 20 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। आप अपने इलाके के मुताबिक उसको टाइम दें ताकि इसमें अच्छी तरह दाल भी गिल जाए और गोश्त भी गिल जाए। तो इसको आप सिंपल पतीले में भी बॉईल कर सकते हैं और इसको आप कुकर में भी डालकर फौरी तौर पर इसको आप 10 मिनट देकर इसको आप बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नाज़रीन मिलते हैं 20 मिनट के बाद। नाज़रीन दाल को चेक करते हैं, माशाल्लाह दाल हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। ठीक है, इसमें आप देखें नाज़रीन, अगर इसमें थोड़ा सा पानी अगर हो तो इसको आप मज़ीद भी थोड़ा सा पानी में दें और इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क करें। ठीक है, तो इसमें पानी खुश्क हो जाए और खुश्क हो जाने के बाद इसमें से आप ये मसाले वाली चीज़ें सारे निकाल दें। मिर्च भी इसमें से निकाल दें, ये जो बादियान का फूल है ये भी निकाल दें, तेज़पात भी निकाल दें, और बड़ी इलायची का जो इसमें पीस पड़ा हुआ है ये भी निकालना है। नाज़रीन इस सब को निकाल के हम इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। मैश करने के बाद इसको ठंडा करेंगे। चाहे आप इसको इस तरह ठंडा करें, लेकिन बेहतर ये है कि इसको आप 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। ठंडे करने का फ़ायदा ये होगा नाज़रीन कि इससे जो है कबाब अच्छे बनेंगे, वो टूटेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह इसको पहले मैश करें तो और ठंडा करें तो इंशाल्लाह कबाब आपके अच्छे बनेंगे। नाज़रीन जो दाल और चिकन हमने निकाला हुआ था उसको अच्छी तरह माशाल्लाह हमने मैश कर दिया है। ठीक है,
آپ بھی اس طرح اس کو اچھی طرح میش کریں. یہ جتنا اچھا میش ہوگا اتنے اچھے کباب بنیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے دال چنا ثابت نہ رہ جائے. بالکل اچھے طریقے سے اس کو آپ میش کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے سبز دھنیا. ٹھیک ہے, اتنا ہی سبز دھنیا یہ ڈالیں. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سبز دھنیا زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. یہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فوڈز نہیں ہے. اس میں آپ مرچی بھی مزید ڈال سکتے ہیں اور سبز دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں. اور یہ ساتھ میں خشک دھنیا اور 1 چمچ خشک دھنیا ہے اور آدھا چمچ جو ہے وہ کالا مرچ ہے کوٹا ہوا. ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ یہ اس میں ڈالیں گے. اس کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کے کباب آپ اپنی پسند کے مطابق بنائیں. چھوٹے بناتے ہیں, بڑے بناتے ہیں, تو میں بھی اس سے جو ہے اس کو اس میں سے کباب بنا کے انشاءاللہ پھر فرائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین آپ دیکھیں انشاءاللہ اس شیپ میں نے اس سے کباب بنا دیے. میں نے کیمرہ آف کیا تھا تاکہ ٹائم کی سیونگ ہو. آپ بھی اس طرح یا اس سے بڑے یا چھوٹے جس طرح بھی آپ کو سائز پسند ہو آپ اس سائز کے بہترین اس میں سے کباب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ناظرین اب چونکہ کبھی کبھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے, مجھ سے تو نہیں ٹوٹتے الحمدللہ, لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک انڈا پینٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے اور اس کو اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ کباب ٹوٹے نہ, اور انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے. دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ پھر بھی اگر آپ سے ٹوٹیں تو میں آپ کو ایک سمپل ٹپ بتاتا ہوں کہ جو آپ نے دال چنا اور کچن کا جو آپ نے مسالہ بنایا تھا اس میں آپ 2 چمچ میدا کے بھی مکس کریں تو اس سے بھی آپ کے کباب ٹوٹیں گے نہیں اور ٹیسٹ پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ناظرین ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ناظرین یہ ہے نا کہ جو چیزیں اس میں ابھی اس کباب کے اندر جو مٹیریل ہے وہ مٹیریل تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ آلریڈی جو ہے وہ پکا ہوا ہے, اچھے طریقے سے پکا ہوا ہے. تو یہ صرف ہم نے اس کو جو ہے اس کے لک کے لیے اس کو تلنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ اچھا بھی لگے اور اس میں ٹیسٹ اور بھی بہترین بن جائے. ناظرین انشاءاللہ یہ اسی طرح آپ ڈالیں گے. گھی آپ اپنے مرضی سے ڈالیں, تھوڑا سا گھی چاہیے تو اگر آپ زیادہ گھی میں کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ گھی میں ڈال سکتے ہیں. اس کے ساتھ بس یہ آپ نے محنت کرنی ہے کہ اس کو آرام سے اس کو آپ نے دوسرے سائڈ پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ ٹوٹے نہ. انشاءاللہ اس میں ناظرین ایک کمال یہ ہے کہ آپ اس کو مطلب ایک وقت میں بنا لیں. ٹھیک ہے. ٹکیا اس کی بنا دیں, بہترین ٹکیا بنا دیں, اور اس کو اسی طرح ٹکیا بنا کے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں فریج میں رکھیں تو آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائیں تو یہ آپ بس چائے جتنے ٹائم میں چائے پکے گی اتنے ٹائم میں یہ بالکل تیار ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ جو ہیں بچوں کو کیش پیسے دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ پھر باہر سے کیا گند چیزیں لے لیتے ہیں, گند چیزیں کھاتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے اس پر اتنا خرچہ بھی نہیں آتا. اس کو آپ آرام سے گھر میں بنائیں اور بچوں کو یہ جو ہے نا صبح آپ اس کو لنچ باکس میں یہ آپ دیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو 100-200 روپے دیں اور پھر وہ وہاں سے چپس وغیرہ فضول چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے اچھی بھی نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کباب بنائیں. آپ کے ساتھ پہلے سے پڑے ہوں گے, صبح جب وہ بچوں کی جب ناشتہ تیار کریں تو اس کو تیار کر کے 2 پیسز 3 پیسز آپ دیں. تو میرا خیال میں یہ بہترین اس میں جو ہے نا فرحت بخش بھی ہے اور صحت بخش بھی ہے. ناظرین یہ انشاءاللہ دوسری سائڈ سے بھی تیار ہیں. اس کو ہم ابھی ماشاءاللہ ہمارے کباب بالکل اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں. آپ اس کو دیکھیں, اس کا لک دیکھیں, اور انشاءاللہ اس کے ٹیسٹ کو بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نکالتے ہیں, آنچ کو ہم کم کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہم اس کو استعمال کریں تو گھی بہت زیادہ گرم نہ ہو.
माशाल्लाह बेहतरीन ये हमारे शामी कबाब बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नाजरीन बाकी को जो कबाब है हमारे, वो भी हम इसमें इसी तरह अंडे में डिप करके डालेंगे। ठीक है, अब मैंने इस टाइम ये बहुत कम किए हुए आंच को। ठीक है नाज़रीन, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी सेहत बख्श हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। प्रोटीन्स हैं इसमें सारा, तो ये आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। ठीक है, इसी तरह हमने ये भी बाकी भी जो कबाब हैं वो हमने डाले हैं। इसको आप पूरी तरीके से भी अंडे में डिप कर सकते हैं अगर आपके बच्चों को अंडा पसंद है। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। शामी कबाब का सबसे बड़ा जो मसला होता है वो यही है कि लोग शिकायत करते हैं कि हम बनाते हैं तो फिर हमसे टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं। इसमें जो एक और अहम बात है वो ये है कि आपने आंच को बहुत ज़्यादा हल्का नहीं रखना है, इसको आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको लाइट ब्राउन या जिस तरह आप ज़रा ज़्यादा ब्राउन पसंद करते हैं तो इस तरह सिर्फ इसको ब्राउन करना है। पहले भी मैंने बता दिया, इसके अंदर जो भी मटीरियल है वो अच्छी तरह पक चुका है। सिर्फ इसको एक लुक देने के लिए और इसके मज़े को ज़्यादा करने के लिए, टेस्ट को ज़्यादा करने के लिए हम इसको जो है ना वो फ्राई करते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन शामी कबाब इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। नाज़रीन बिल्कुल शामी कबाब जो बाकी के भी हैं वो भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। हम जो है फ्लेम को बंद ही कर देते हैं। ठीक है, और ये माशाल्लाह बेहतरीन डिश है, बेहतरीन। ये आपके बच्चों के लिए, आपके गेस्ट के लिए ये आप इंशाल्लाह इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। नाज़रीन देखिए माशाल्लाह शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल बेहतरीन ब्राउन हुए हैं। इंशाल्लाह इस तरीके से आप पकाएंगे तो टूटेंगे भी नहीं। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इंशाल्लाह इसको आप लोग पसंद करेंगे। और इंशाल्लाह और दूसरी बात यह नाज़रीन कि इस पर जो इसका जो ख़र्चा है वो बहुत कम है। ये मेरा ख़्याल में 10 रुपये या 11 रुपये का एक पीस पड़ जाता है घर में। तो आपकी तसल्ली भी होती है कि मैंने अच्छी चीज़ बनाई है, साफ़ सुथरी बनाई है, मिलावट से पाक चीज़ बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, और आपके बच्चों को मज़ा भी आएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आ जाए तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें नाज़रीन, और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें ताकि हम इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छे रेसिपी पेश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।